द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में पुनः आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में मैंने बच्चों आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड पुनः 3 प्रकार के होते हैं। तो उस वीडियो में मैंने वहाँ थोड़ा जगह कम था, बोर्ड में मैंने लिखा नहीं था, आज मैं बता देती हूँ कि मॉलिक्यूलर सॉलिड पुनः 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और तीसरा होता है एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। बस थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लेना है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन अराइज नहीं होते, जानकारी लेना परम आवश्यक है। पोलर में क्या होता है, जैसे आप देख लीजिए HCl। अब क्लोरीन का होता है 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, हाइड्रोजन का 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पोलराइज कर लेता है क्लोरीन, चूँकि क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और इसका अर्थ क्या हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिया और अपना ऑक्टेट इसने कंप्लीट कर लिया। तो इसमें आंशिक पोलराइजेशन होता है। पोल का जो निर्माण होता है बेटा, ये आपको क्लोरीन के ऊपर हो जाता है, यानी डेल्टा प्लस हाइड्रोजन पर बनेगा और क्लोरीन पर डेल्टा माइनस बनेगा। तो चार्ज का पोलराइजेशन कहाँ हुआ, पोल कहाँ बना, क्लोरीन पर बना। सो इसे कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें आपको H2O भी आएगा, HCl आएगा, ठीक है। नॉन पोलर में आ जाइए, नॉन पोलर में जिसमें पोल का निर्माण नहीं हो, यानी 2 तत्वों के बीच जब अणु का निर्माण होता है तो म्यूचुअल शेयरिंग के द्वारा होता है। और जब भी म्यूचुअल शेयरिंग होगा CH4 बना देगा, आपको CO2 बना देगा, P4 बना देगा, I2 बना लेगा। ये सब क्या है, ये म्यूचुअल शेयरिंग के द्वारा बनता है, पोल नहीं बनता है। पारस्परिक साझेदारी होती है नॉन मेटल्स के बीच में, तो कहीं भी पोल नहीं बनता है। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंतर्गत आता है। H बॉन्डेड में कि हाइड्रोजन बॉन्ड जिस अणु के निर्माण में होगा उसे H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। अब NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना, आपको क्या कहते हैं, इसमें H2O में बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से इस 2 एग्जाम्पल को मेनली फोकस कीजिए कि यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यानी वैसा मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें H बॉन्ड अवश्य बनता हो उसे H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं, ठीक है। इसकी जानकारी हम लोग पिछले क्लास में नहीं दिए थे, सो एक बार इसको जान लेना आवश्यक था। अब हम लोग मेन टॉपिक पे चलते हैं, जिससे क्वेश्चन बहुत ढेर सारा एराइज होता है और जिसके कारण ही ये सॉलिड स्टेट चैप्टर है। तो हम लोग लैटिस से शुरू करें, जो कि अभी पिछले क्लास में 8, 9, 10, 11 तक सॉलिड स्टेट पढ़े थे, बट लैटिस के बारे में नहीं जाने थे। अब सॉलिड स्टेट में लैटिस के बारे में जानकारी लेना है। लैटिस को हिंदी में बोलते हैं जालक, इसे स्थान जालक भी कहते हैं, स्पेस लैटिस भी कहते हैं। अब लैटिस को हम पहले डिफाइन करेंगे, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए, यहाँ एक फिगर मैंने बनाया है, ये देखिए, ये जो जितने बिंदु आप देख रहे हैं ये सारे के सारे लैटिस पॉइंट हैं। ये सभी एटम को निरूपित करते हैं। देखिए काला काला आपको बीच बीच में दिखाई दे रहा है। अब अरेंजमेंट करने का तरीका क्या है सो देख लीजिए। मैंने एक कतार में कितने एटम लगाया, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इस 2 एटम के बीच में नीचे एक एटम लगाना है। ये जो पॉइंट है वो आपका एटम शो कर रहा है। फिर यहाँ देखिए 2 बिंदु के बीच में एक मैंने लगाया, फिर से देखिए ठीक उसी तरह मैंने अरेंज किया। अब यहाँ देखिए इसको 2 के बीच में आना है, एक यहाँ लगा देंगे, इस 2 के बीच में एक लगाएंगे, इस 2 के बीच में एक लगाए। अब करना है 4 कतार मैंने बना लिया है। गौर से देखिएगा,
इसको मैंने अरेंज किया, यहाँ से मैंने छोड़ा है, इसको मैंने अरेंज किया है, एक स्क्वायर बना। अब फर्स्ट वाले कतार के सेकेंड बिंदु को थर्ड से मिलाना है, सेकेंड को फिर यहाँ बिंदु मिलाना, एकदम स्ट्रेट लाइन में आप जाएंगे, है ना। ये निरूपित करेगा जो बिंदु, उसको लैटिस पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ देखिए, फिर सेकेंड को फोर्थ से ऐड करेंगे, इस तरह से ऐड करेंगे तो एक विशाल जालक का निर्माण होता है। और ये जालक जब बनता है तो इसकी संरचना को 3D अरेंजमेंट कहा जाता है, 3D संरचना कहा जाता है, त्रिविमीय संरचना कहा जाता है। देखिए लगातार ये अगर इस रो में हम बढ़ते जाएँ तो इस तरह की संरचना बनती चली जाएगी। तो इसके एक छोटे से यूनिट को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। और जब ये कंटिन्यू यूनिट सेल का रिपीटिशन अगेन एंड अगेन होता चला जाएगा तो ये वह एक लैटिस का निर्माण करेगा, स्पेस लैटिस इसे कहते हैं। अब गौर से डेफिनेशन को देखिए। द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये सारा बिंदु आपका है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो क्या हो सकता है? एटम। मैंने अभी बोला है कि ये सारे बिंदु जो हैं एटम को निरूपित कर रहे हैं, तो वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। उसे आप और पॉइंट्स यानी उसे बिंदु भी आप कह सकते हैं। तो द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ constituent particles or points are called lattice. It is also called space lattice. यहाँ तक मैंने बता दिया, बिंदु को आपने समझ लिया। अब सिंगल एक बिंदु को आप ले लीजिए, वो लैटिस पॉइंट कहलाता है। अब लैटिस पॉइंट को डिफाइन करना है कि जो जालक के रेगुलर अरेंजमेंट में जो बिंदु हैं उसको जो निरूपित करता है ना, उसे ही लैटिस पॉइंट कहते हैं। इस एक पॉइंट को, इस एक बिंदु को हम क्या कहेंगे? लैटिस बिंदु। और जब ये लगातार रेगुलर अरेंजमेंट में चलेगा, 3D रेगुलर अरेंजमेंट में, तो ये एक विशाल संरचना का निर्माण करेगा, इसे हम जालक कहते हैं। और इसकी एक छोटी सी इकाई आप देख रहे हो, ये आपका एक यूनिट सेल है। एक देख रहे हैं गौर से, ये एक यूनिट सेल आपका है। इसको कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट जो है जालक का, वो यूनिट सेल होता है। जब यही यूनिट सेल अगेन एंड अगेन रिपीटिशन हो जाएगा 3D संरचना में, है ना, तो जालक बन जाएगा। लेकिन उसकी एक इकाई क्या कहलाएगा बेटा? यूनिट सेल कहलाएगा। एकक कोष्ठिका, हिंदी में इसे हम कहते हैं एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका यूनिट सेल को कहते हैं, ठीक है। वो सेल बायोलॉजी वाला सेल नहीं समझिएगा, ये कोष्ठिका है। अब इसे हम डिफाइन कर लेते हैं कि यूनिट सेल है क्या। यूनिट सेल को कहते हैं कि जालक का ही ना छोटी सी इकाई है। तो स्टार्ट करेंगे, द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट व्हिच कैन फॉर्म लैटिस। लैटिस कितना बना रहा है? एक यूनिट सेल अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, तो विशाल संरचना बना रहा है। और वो विशाल संरचना क्या है? जालक है, लैटिस है। इसे स्पेस लैटिस भी कहते हैं। सो इसको हम फिर से देख लें बेटा कि द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट व्हिच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटिशन कॉल्ड यूनिट सेल। इसको आप अच्छे से देख लेंगे। जहाँ दिक्कत होगा मैसेज बॉक्स में आप लिख देंगे, अगले क्लास में फिर हम उसको डील करेंगे। और यूनिट सेल के बारे में पुनः हम आपको बताना शुरू करते हैं। यूनिट सेल दो पार्ट होते हैं यूनिट सेल के, ठीक है। पहला होता है बेटा प्रीमिटिव, इसको हिंदी में बोलते हैं आद्य, और सिंपल सरल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट में क्या कहेंगे? SC यूनिट सेल। याद रखिएगा, ये प्रिमिटिव ओनली वन टाइप के होते हैं। बट सेकेंड जो हमारा नॉन प्रिमिटिव है, जिसको सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, ये 3 पार्ट इसके होते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट में मैंने लिखा है, गौर से देख लेना। और तीसरा आपका है इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इस तीनों पार्ट को हम देखेंगे, अलग अलग फिगर बनाएंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स इफेक्टिव हैं वो बताएंगे। सो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए।